आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बहे गांव में घरों तक पहुंचा नर्मदा का बैकवाटर। डर और खौफ में रात गुजार रहे ग्रामीण। राजस्व अधिकारियों ने गांव का किया निरीक्षण। करही ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद डूब प्रभावित बाहे गांव में शनिवार दोपहर 3 बजे नर्मदा का पानी घाटी ओटला पार कर शाम 6 बजे गांव में प्रवेश कर गया, जिससे घाटी ओटले के आगे और आसपास बने मकानों में पानी भर गया। कुछ मकानों की दीवारें भी ढह गई। समय रहते रहवासियों को घरेलू सामान सहित गांव के स्कूलों और मंदिर में ठहराया गया। ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने के बाद शनिवार दोपहर से नर्मदा तटीय गांवों में प्रशासन अलर्ट पर था। बहे गांव में पानी बढ़ने की सूचना के बाद मंडलेश्वर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया और राजस्व अमले ने नर्मदा किनारे बसे गांवों को निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। शाम होने तक बहे गांव से नर्मदा का पानी घाटी ओटले से आगे मंदिर तक पहुंच गया। दोपहर से ही पानी बढ़ने से आसपास के घरों को प्रशासन और ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की मदद से खाली करवाते हुए प्रभावितों को गांव के मंदिर और स्कूल सहित नई बहेगांव पुनर्वास शासकीय भवनों में ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से शनिवार और रविवार तक 37 में से 5 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुछ परिवार गाँव के ही अन्य परिवारों के यहाँ रुके हुए हैं। बाकी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। नर्मदा का पानी लगातार बढ़ने के कारण ग्रामीणों ने रात भर जाग कर निकाली। रविवार को मंडलेश्वर एसडीएम महेश्वर तहसीलदार भी बहे गांव पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर ग्राम पंचायत को बाढ़ प्रभावित परिवारों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि अगर ग्राम पंचायत लापरवाही करे तो आप हमें बताएं। किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नर्मदा का पानी गांव के मुख्य मार्ग पर आ जाने से मार्ग बंद हो गया। नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया ने बताया कि नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। गांवों पर हम नजर बनाए हुए हैं। नाव से गांव के आसपास की स्थिति का जायजा लिया गया। गांव का मुख्य मार्ग पर पानी भर गया, जिससे मार्ग बंद हो गया। एक दूसरा रास्ता अभी चालू है। प्रभावितों के लिए शासकीय स्कूलों और अन्य भवनों में ठहरने के लिए व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई। घूमकर गांव पहुंच रहे अधिकारी ग्रामीण। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से गांव का मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण गांव तक आने जाने के लिए ग्रामीण और अधिकारियों को 5 किलोमीटर कच्चे मार्ग से घूमकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर करीब 5 फीट से अधिक पानी भर गया, पर दूसरे मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और बारिश का पानी जमा होने से जैसे तैसे गांव में आ रहे हैं। गांव से नई बाहे गांव तक का रास्ता भी काफी खराब है, जिस पर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन। नाव में बैठकर किया निरीक्षण। मंडलेश्वर नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया ने गांव पहुंचकर पहले ग्रामीणों से मुलाकात की। उसके बाद ग्रामीणों के साथ बड़ी नाव में सवार होकर गांव के आसपास का निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार से गांव की टेकड़ी पर कहार मोहल्ले के रहवासियों के मकानों का निरीक्षण भी किया गया। ग्रामीणों ने बताया, जब भी नर्मदा में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, टेकड़ी की मिट्टी तेज बहाव में कटने लगती है, जिसके कारण मकानों के पिछले हिस्से के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। 6 वर्ष पूर्व जब नर्मदा पानी गांव के अंदर मकानों में घुस गया था, तब काफी नुकसान हुआ था। नाव के सहारे लोगों को बाहर निकालकर अन्य स्थान पर ले जाया गया था। डूब प्रभावित गांव है बहे गांव। बहे गांव महेश्वर बांध में डूब प्रभावित गांव है। गांव के अधिकांश लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है, पर आज भी 80 से अधिक परिवारों को मुआवजा राशि नहीं मिली। हालांकि जिन परिवारों को मुआवजा राशि मिल चुकी है, उन्होंने गांव से दूर पुनर्वास स्थल नई बहे गांव में अपने मकान भी बनाकर रहने लगे। पर जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि नई बहेगांव पुनर्वास से बहेगांव गांव तक सड़क नहीं है। कच्चे मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे होने से बारिश में ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी होती है। साथ ही नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का पानी एकमात्र रास्ते पर आने से गांव का संपर्क टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से मुआवजा राशि नहीं मिलने की अनेकों बार शिकायत की, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी बहेगांव में रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। करही बहेगांव से रुपेश डाकोलिया की रिपोर्ट।